आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग की गई है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल और एनएचआई डीसीएल के महमूद अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि ऑगर मशीन से पुनः ड्रिलिंग शुरू करते हुए 46.7 मीटर से अतिरिक्त 6 मीटर, इस प्रकार कुल 52.7 मीटर तक ड्रिलिंग के लिए पाइप बेल्ट किया जा रहा है। उसके बाद कोई बाधा नहीं हुई तो एक अंतिम पाइप जोड़कर उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय और अधिक महत्वपूर्ण है। अगले फेज को ड्रिलिंग शुरू कर ली गई है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। इसके साथ में लगे रहते हैं, प्लेट्स होते हैं, तो ये इस तरीके की चीजें ना होने की संभावना उन्होंने जाहिर की है। वो 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो संभावना जाहिर की है वो भी एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है। उसको आज हम पॉजिटिव ये मान सकते हैं कि अभी जो पाइप डाल करके आगे पुश किया जाएगा, उस समय उससे एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो जीपीआर ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने के लिए, तभी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। सब टाइम कोई वेस्ट ना हो, हम ये करके सारा फिर से सेट किया। ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें। इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेज। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बड़ी एक कहते हैं ना कि जिंदगी बचाना है और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी थोड़ी थोड़ी सी आती है। बहुत थोड़ा सा समय रह गया है और निश्चित तौर पर उसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। पूरे प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक जहां पहुंचे हैं लगभग कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि अभी जिस तरह से खबर थी कि जो स्टील का एक पाइप आ गया था उसको भी काट कर अलग किया गया है, लेकिन जो ड्रिलिंग का काम है वो रुक गया था। तो ऐसे में कितना वक्त और है? क्या दोबारा से शुरू हो पाया है? जी राखी, बिल्कुल आपको बता दो, लगभग 13 दिन बीत चुके हैं और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। और अब से कुछ पहले यहाँ पे पीसी हुई थी, तो उसमें जैसा कि कह दिया गया था, पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि अगर कोई दिक्कतें नहीं आए तो हम जल्द ही अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मगर लगातार जिस तरह से टनल के अंदर कहीं दिक्कतें खड़ी हो रही है, हर एक मीटर के अंदर काफी हद तक दिक्कतें खड़ी हो रही है, वो सबसे बड़ी मुश्किल है। जैसे कि वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और मशीन भी तैयार है, मगर अभी तक किसी तरह से कोई ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि उसमें अभी समय लगेगा। क्योंकि लगभग 2 या 3 घंटे का समय उसको जो वायरिंग की जाती है उसमें समय लग जाता है, थोड़ा उसे ठंडा होना होता है। उसके बाद जब वो रीडिंग अंदर की तरफ जाएगी, उसको पुश किया जाएगा, तो उसमें भी काफी हद तक समय लगेगा। और अगर जैसे कि अधिकारी बयान आ रहे हैं कि अगर समय से अगर किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी तो स्वाभाविक ही हम जल्दी जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं वो सकुशल बाहर निकाल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम पे सभी की नजरें थी। पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने भी तमाम लोगों से बात की, मजदूरों से बात की थी। एक ढांढस बंधाने का प्रयास था कि आप लोग बिल्कुल सकुशल आएंगे, हम लोग बहुत नजदीक हैं और पहुंचने वाले हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि आज देर शाम तक चीजें हो सकती हैं, या हम ये मान ले कि कल सुबह तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी? क्योंकि थोड़ा सा ही वक्त बचा है और आप क्योंकि वहां नजदीक से तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर बता पाएंगे कि लगभग कितना वक्त और तमाम चीजों को, तमाम परेशानियों को जो बीच बीच में आ रही हैं उसके बाद। जी राखी, बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, चाहे स्वयं यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हर बात को नोट कर रहे हैं। और अब से कुछ ही पहले क्षण पहले स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने ग्राउंडिंग फिर अंदर जाके जो कार्य कर रहे हैं कंपनियों के, जो चाहे BRO हो,
पीडब्ल्यूडी वो हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबको सहमति दी है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। मगर जिस तरह की कंडीशन यहाँ से खुल के आ रही है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में कई दिक्कतें खड़ी होती है, कोई देव आपदा को मान रहे हैं, कई ऐसी समस्याएं यहाँ के सामने आ रही है और अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कल पीसी में बताया गया था कि हर 2 या 3 मिनट के अंदर सरिया भी मिल रही है और बड़े बड़े लोहे के प्लेटें दिख रही हैं, उससे भी काफी हद तक मशीनों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और जो समय अगर आगे नहीं होता है, उस तरह की रीडिंग सरिया या कोई ऐसी चीज ठोस चीज अगर नहीं आती है, तो हो सके लगभग देर रात तक इनको बाहर कर दिया जाए, नहीं तो आगे का तो तभी क्लियर हो पाएगा जब तक ये पूरी तरह से डीलिंग अंदर नहीं होती है। जी राखी, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत थोड़ी सी राह और कहना चाहिए बची हुई है और मजदूरों तक पहुंचने का पूरा प्रयास है। जल्द से जल्द उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा और प्रदेश के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस हर पल की अपडेट रखे हुए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।